दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 15 जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न निम्नलिखित में से विटामिन ई की अच्छा स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ताजी सब्जियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फुफ्फुस से पेंसिलिन प्राप्त की जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 206 हड्डियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन डी। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाहनों के अग्र दीपों में हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, परवलयी दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तुलनाकारी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 36,000 किमी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बिजली की स्तर की गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निक्रोम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुध। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों के पाइप पर जंग की परत चढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यशदीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया की जारी रखने के लिए किस कार्य का जरूरी होता है? यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया की जारी रखने के किस कार्य का जरूरी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, त्रिशूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल का विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, टेट्राथिन शीशा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हॉकी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।